फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। और मेरे साथियों दोस्तों कैसे हैं? बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को मेरे साथ जुड़कर। तो चलिए आइए फिर से हम लोग इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं और एक बैनर तले इकट्ठा होकर हम लोग अपने इंग्लिश के नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं। किसी शायर ने ये खूब कहा है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है, जहां होता है। जहां कहने का मतलब पूरा संसार के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे इस शेर के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि मुश्किलें तो हजार आएगी, मुश्किलें तो हजार आएगी, लेकिन उससे मुश्किल से डट कर खड़ा होना सीखें। मुश्किलें कहने का मतलब है हमारा पढ़ाई, और पढ़ने में कम मुश्किल नहीं आता, कम मुसीबत नहीं आता है। इसलिए उन सारी मुश्किलातों को दरकिनार करेंगे और अपने इंग्लिश के ग्रामर को आगे की ओर बढ़ेंगे, नॉलेज को बढ़ाएंगे। और आइए हम लोग फिर से आज A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले सोल्व करते हुए क्वेश्चन आर्टिकल, जो कि पिछला क्लास तक मैंने कंप्लीट कर दिया था, आज उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल लेकर आया हूं और उन सवालों को एक एक करके हम लोग देखेंगे, समझेंगे और सोल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि द लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड बाय सम एज and necessary evil in the fight against inflation. No error. इसमें क्या गलत है उसे बताने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ पे फिर से क्वेश्चन देख रहे हैं। द लॉस ऑफ, चूंकि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, आर्टिकल से रिलेटेड है, और आर्टिकल हमारा होता है ए एन या द। ए एन या द। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो ए एन और द, the loss of jobs is regarded by some as an necessary evil. जाहिर सी बात है कि इसका प्रोनाउंसिएशन एन से हो रहा है, नेसेसरी हो रहा है। यहाँ पे एन कहना गलत होगा, एन कहना गलत होगा। एन की जगह पे, एन के जगह पे ए का प्रयोग होगा, एन के जगह पे किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज अ ब्लैंक क्वार्टर टू 10 बाई माई वॉच, नो एरर। जवाब देंगे। बहुत खूब। तो इट इज अ क्वार्टर टू 10 है, तो यहाँ पे क्वार्टर से पहले ए का प्रयोग करना गलत होगा, इसलिए ए का प्रयोग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, बी जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। वहां से ए का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, गीता डजंट यूजुअली वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे शी वोर अ रिंग, नो एरर। बताने का काम करेंगे, क्या गलती होगा।
बहुत खूब। गीता doesn't usually wear jewelry, but yesterday she wore a ring. वो जब पहनी यहाँ पे रिंग तो यहाँ से पहले ए का प्रयोग होगा, she wore a ring होगा, क्योंकि पहली बार जिक्र हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। यहाँ पे रिंग से पहले ए का प्रयोग करना सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखेंगे कि द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट्स ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम। बताएंगे इसमें क्या गलती होगा, क्या सही होगा। बहुत खूब। द पुलिस आस्क्ड अस, द पुलिस आस्क्ड अस, पुलिस ने हम लोगों से कहा अबाउट आवर मूवमेंट्स ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम। नाइट ऑफ क्राइम करने का मतलब उस रात, जिस रात में क्राइम हुआ। तो यहाँ पे अ का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ द का प्रयोग होगा। On the night of crime, option number C, option number C, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद कर रहे होंगे आप लोगों से भी बन रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन who convinces the world, not to the man to whom the idea first occurred. No error. इसमें बताएंगे कौन सा होगा, कमेंट करते चले, कमेंट न रुक ना पाए, कमेंट करते चले, कमेंट करते चले। बहुत अच्छी बात है, कमेंट आ रहा है। In science, the credit goes to a man who convinced the world. Goes to a man who convinced the world. जिन्होंने पूरे संसार को कन्विंस किया, not to the man to whom the idea first occurred. तो यहाँ पे आ का प्रयोग ना करेंगे, यहाँ पे द का प्रयोग होगा। यहाँ पे द का प्रयोग होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इट इज ओनली आफ्टर द मैच इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ एक्साइटिंग इट इज। नो, it is only after the match is over but people realize how exciting it is. बताएंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट करते चले। बहुत खूब। यहाँ पे चूंकि मैच, फिक्स मैच के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे द का प्रयोग लगाना गलत हो जाएगा, यहाँ पे आ लगाना सही होगा। इट इज ओनली आफ्टर अ मैच इज ओवर, जब वो मैच खत्म हुआ तो दैट पीपल रियलाइज, तो लोगों ने महसूस किया कितना एक्साइटिंग था, इसलिए यहाँ पे ए लगाना सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ऑफ द टू सिस्टर्स शी इज बेटर। नो, बताएंगे, कमेंट करेंगे।
ऑफ द टू सिस्टर शी इज बेटर, नो एरर। पिछला क्लास में हमने सीखा था कि कंपैरेटिव डिग्री में भी द का प्रयोग किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री में भी द का प्रयोग किया जाता है। ऑफ द टू सिस्टर्स, दो बहनों में से एक बहन इज बेटर, जो बेहतर है, तो इज द बेटर होगा, इज द बेटर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये चीज मैंने पिछला क्लास में सीखा था कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द का प्रयोग होता है। अभी तक जो लोग भी पिछला क्लास को नहीं देखें, इस क्लास को समझने से पहले पिछला क्लास को देखना होगा और सीक्वेंस वाइज क्लास को देखते चलेंगे, तब अगला क्लास आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे क्या है। इट इज अनफॉर्चुनेट इनफ to lose few friends, we make during our school days। बताएंगे क्या आपको होगा, गलती क्या है, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, जरा उस से पहचानने की कोशिश करें और कमेंट करते चले, कमेंट करते चले, बहुत जरूरी है। It is unfortunate enough to lose few friends, few friends। हमने कुछ दोस्तों को लॉस कर दिया, खो दिया। We made during our school day, जो हम अपने स्कूल के दिनों में दोस्त बनाए थे। तो यहाँ पे क्योंकि निश्चित है इसलिए few के पहले द का प्रयोग करना बेहतर होगा। लॉस द few friends, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि देयर वेयर अ नंबर ऑफ इंटेलिजेंट जेंटलमैन एट द पार्टी बट इट वाज मिस्टर सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम एन इमिनेंट साइंटिस्ट हु रिमेन्ड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, नो एरर। बताएंगे क्या गलती है। बहुत खूब, अच्छा बात है, कमेंट आ रहा है, कमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे आ सेंटर ऑफ की जगह पे द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे आ सेंटर ऑफ की जगह पे द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा। देयर वेयर अ नंबर ऑफ इंटेलिजेंट जेंटलमैन एट द पार्टी बट इट वाज मिस्टर सुब्रमण्यम एन इमिनेंट साइंटिस्ट हु रिमेन्ड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, नो एरर। द क्यों लगा, क्योंकि ये निश्चित संख्या में है, सुब्रमण्यम के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होगा, इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। जो लोग भी रेगुलर क्लास किए होंगे तो उम्मीद है, उम्मीद ये लग रहा है कि आप लोगों से भी बन रहा होगा और आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्लास में देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन will visit पटना the following month, no एरर। बताएंगे क्या होगा। पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, इसके बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब एक व्यक्ति हो, जब एक व्यक्ति हो तो एक व्यक्ति के लिए एक दो नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए चूंकि व्यक्ति एक है इसलिए द डायरेक्टर एंड द नहीं एंड चेयरमैन विल विजिट पटना होगा, ना कि द चेयरमैन। जैसे द चेयरमैन और द डायरेक्टर होता है तो इसका मतलब दो व्यक्ति को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे द चेयरमैन कहना क्या होगा, गलत होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर
क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ही इज द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट पेड। नो एरर। बताएंगे क्या इसमें एरर है? वो चूज कर कमेंट करने की कोशिश करें। कमेंट करते चले, कमेंट करना ना रोके, कमेंट करते चले। बहुत खूब। बहुत खूब। He is the best worker। ये तो सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके आगे द का प्रयोग सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेट लीस्ट। लीस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री में ही आता है, यहाँ पे द का प्रयोग होगा। द लीस्ट पेड होगा। क्या होगा? द लीस्ट पेड होगा। ही इज द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली द लीस्ट पेड होगा। सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे, सीखे थे कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। ही हैज कम आउट विथ एन यूनिक प्रपोजल फॉर हिज फ्रेंड्स। नो एरर। बताएंगे क्या गलती है, क्या एरर है, बताने का काम करेंगे। कमेंट करते चलें। बताते चलेंगे। He has come out with an unique proposal for his friends. No error। तो यहाँ पे जैसा कि यूनिक देख रहे हैं, तो यूनिक का यू जो है प्रोनाउंसिएशन या से होता है, इसलिए एन लगाना गलत हो जाएगा। यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर ऑल द people started shooting at the top of their voices. No error। बताएंगे। कमेंट करते चलेंगे, कमेंट करना ना रोकें, कमेंट करते चलें। थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, सेट ऑन फायर होता है, ना कि सेट ऑन द फायर होता है, इसलिए यहाँ पे द लगाना गलत होगा, द लगाना सही नहीं होगा। ये चूंकि सेट ऑन फायर एक फ्रेज है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट ही पॉसेस्ड प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग for him when he was in great pain। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि मेडिसिन की थोड़ी सी जानकारी, तो यहाँ पे आ लगाना या द लगाना दोनों में से कोई भी चलेगा। ये ए या द का प्रयोग होगा, दोनों में से जो भी लगाएंगे सही होगा। द लिटिल नॉलेज या अ लिटिल नॉलेज, दोनों में से दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है। इट वॉज बाय अ मिस्टेक दैट ही इंज्यूर्ड हर हैंड। नो एरर। बताएंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। बहुत खूब। क्या होगा? हम लोग जान रहे हैं इट वॉज बाय अ मिस्टेक कहना सही नहीं होगा, बाय मिस्टेक कहेंगे चलेगा। बाय मिस्टेक कहेंगे, कहना होगा बाय मिस्टेक दैट ही इंज्यूर्ड हर हैंड, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो आज मैंने 15 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इन 15 क्वेश्चन को आप सही से, ध्यान से, मन लगा के अनुसार देखते चलें और सोल्व करते चलें। आपको उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा।
और जहां कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करना ना भूलें, लिखते चलें लिखते चलें। वीडियो को पॉज करके लिखते चलेंगे, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। थैंक यू। अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट करते चलेंगे। और अगर किसी तरह का सवाल हो, पूछना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क नहीं करेंगे, कमेंट करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। और अगर ज़रूरत होगा तो मैं खुद आपसे संपर्क करूंगा। 9852958936 ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी तरह का अगर ज़रूरत हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। मैं आपका सवाल के जवाब को मैं ध्यान से देखूंगा और आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो तक लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया आप लोगों का।